पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा है। हर घर तिरंगा महोत्सव मनाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश केसरिया, सफेद और हरे रंग से रंगा है। लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में तिरंगे पर सियासत हो रही है। दिल्ली में 15 अगस्त को तिरंगा कौन फहराएगा, इस पर खूब सियासत हुई। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखिए इस बड़ी खबर में। तीन रंगों से रंगा तिरंगा सदा शक्ति बरसाता। देखो भारत की चोटी पर शान से ये लहराता है। सालों की आजादी के बाद झंडा भी सियासी बहस में आता है। झगड़े के बीच सवाल यही था कि झंडा कौन फहराता है। सीएम जेल में बाहर सिपहसालार खड़े, उपराज्यपाल अपनी जिद पर। किसी को याद आए वायसरॉय तो कोई इस झगड़े को दुर्भाग्यपूर्ण बतलाता है। आजादी के अमृतकाल में देश की राजधानी को यह दिन देखना पड़ गया कि झंडा फहराने को लेकर सियासत हो रही है, वो भी ऐसी कि इसमें सारे दल कूद गए। क्या पक्ष, क्या विपक्ष और क्या उपराज्यपाल, सब के सब इस बहस में शामिल हैं। सबसे पहले समझिए कि यह लड़ाई शुरू कहां से हुई। जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर यह सिफारिश की कि उनकी जगह झंडा आतिशी फहराएंगे, लेकिन एलजी हाउस तक यह लेटर पहुंचा ही नहीं। आतिशी ने आरोप लगा दिया कि एलजी साहब खुद झंडा फहराना चाहते। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर संग्राम छिड़ा तो आम आदमी पार्टी को ब्रिटिश वायसरॉय तक याद आ गया। आज एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि एक नए वायसरॉय आ गए हैं। एक नए वायसरॉय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इधर देश की राजधानी में तिरंगे को लेकर राजनीति हो रही है। कोई एलजी पर सवाल उठा रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी पर, तो किसी ने नए मुख्यमंत्री की ही मांग कर। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं, इन सब से लोकतंत्र की, संविधान की, इस सब की अपेक्षा करना मुझे लगता है बेईमानी हो चुका है। पहले भी अरविंद केजरीवाल 2021 में 2 झंडे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घेरे में आ चुके हैं और 2014 में तो गणतंत्र दिवस पैरेड रोकने के भी प्रयास किया है, अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। देश के प्रति और संविधान के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। आज दिल्ली को मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, तो हम चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, जो कि काम करे। जो शेष इनके बचे हुए 4-5 महीने रह गए हैं, उसमें किसी न किसी को काम कर देना चाहिए। न जाने क्यों इनको अपने किसी विधायकों पर विश्वास नहीं है। झंडा फहराने को लेकर हो रही सियासत के बीच दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने स्थिति को साफ किया। जीएडी ने केजरीवाल के आतिशी के झंडा फहराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव को खारिज करते वक्त नियमों का हवाला दिया गया। जीएडी ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से अवैध है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेल नियमों के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं। हालांकि आखिरकार झंडा फहराने पर स्थिति साफ हुई तो पता चला कि दिल्ली सरकार में गृह मंत्री कैलाश गहलोत ही झंडा फहराएंगे। लेकिन कहा यह जा सकता है कि 2 दिन तक चली लड़ाई झंडा कौन फहराता है, कर लो जितनी करनी है सियासत, देख रहा है भारत। याद रखना सियासतदानों, हर 5 साल बाद चुनाव आता है और तिरंगे को लेकर इस सियासत को जनता याद जरूर रखेगी। देवेश भाटी के साथ अंजलि सिंह, दिल्ली, जी मीडिया। जी न्यूज़।